जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं आदर्श ग्रह छलिया ग्रह राहु महाराज के बारे में, जो आपके लगन भाव पर 30 अक्टूबर 2023 से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। राहु महाराज आगे आने वाले महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 18 मई 2025 तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। लगन भाव में आपके राहु महाराज बैठे हुए हैं। लगन भाव से आपके 3 भाव और प्रभावित राहु महाराज कर रहे हैं। आपके ठीक पंचम भाव आपका प्रभावित कर रहे हैं, आपका सप्तम भाव प्रभावित कर रहे हैं और आपका नवम भाव अर्थात आपका भाग्य का स्थान यानी कि 5th हाउस, 7th हाउस और आपका 9th हाउस यानी कि 3 भाव राहु महाराज कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था, तब इनकी डिग्री थी 29 डिग्री। अभी वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में इनकी डिग्री जो है 13 डिग्री है। अक्टूबर के महीने में 12 हो जाएगी, दिसंबर के महीने में 10 डिग्री, नवंबर के महीने में 10 डिग्री, दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री, जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री, मार्च के महीने में 0.4 डिग्री, अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री और 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। समझने वाली बात यह है कि जब कोई ग्रह लंबे समय से, राहु महाराज 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं और लंबे समय से आपके लगन भाव पर बैठे, तो उनकी डिग्री जो है, जो इनकी डिग्रियां हैं, उन डिग्रियों का परिवर्तन हुआ है। अर्थात जो डिग्री अशुभ देने की फल जो क्षमता थी वह कहीं ना कहीं इनकी कम होती हुई नजर आ रही है। तो उसी प्रकार से आपके जीवन पर भी प्रभाव इनका किस तरीके से रहेगा, इस बात की हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 पहलुओं पर बात करेंगे हम। प्रथम पहलू यह रहेगा कि अभी तक आपको राहु महाराज ने दिया क्या है, आगे आने वाले समय में राहु महाराज प्रदान क्या करेंगे आपको, तो दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। अंत में आपको उपाय भी बताएंगे कि राहु महाराज को हम किस तरीके से शांत रख सकते हैं। राहु महाराज को शांत रखने के लिए, राहु महाराज को उत्तम अच्छा फल देने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी बात की हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली चीज है कि आपकी हेल्थ वगैरह बहुत दिनों से खराब चल रही थी, क्योंकि पहले शुक्र रोगी का है, लगन भाव ही हमारा स्वास्थ्य का होता है, प्रथम भाव ही हमारा सर होता है, हेल्थ के लिए हमारा प्रथम भाव देखा जाता है। तो यहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके जो हेल्थ में बहुत लंबे समय से कोई लंबी बीमारी आपको परेशान कर रही थी, लंबी बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो हर महीने आपकी वह बीमारी कम होती हुई नजर आएगी। जितने आपको कष्ट उठाने, शारीरिक कष्ट परेशानी जो आपको लंबे समय से उठानी पड़ रही थी, वह आपको हर महीने कम उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको प्रोग्राम में पहले ही बताया कि जो हम बताएंगे वहाँ पर सत्य बताने का ही प्रयास आपको करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हेल्थ के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके मान सम्मान, जो आपका मान सम्मान है, उस मान सम्मान में यहाँ पर आपके राहु महाराज वृद्धि करेंगे। लोगों के बीच आप जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपका मान सम्मान जो है वह आपको प्राप्त होगा, लोग आपका सम्मान करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से, आप आगे आने वाले समय में आप अपनी बुद्धि से अपने बहुत सारे कार्य भी अपने सिद्ध कर पाएंगे। बहुत सारे कार्यों में जो सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वो आगे आने वाले समय में आप जो है अपनी बुद्धि से बहुत सारी समस्याओं का भी निवारण कर पाएंगे और अपनी बुद्धि से अपने कार्य को भी आगे बढ़ा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो थोड़ा कठिनाइयाँ रहेंगी, किंतु सफलता भी आपको राहु महाराज दिलवाएंगे। थोड़ी बहुत आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ जीवन में समृद्धि, जो कहते हैं ना कि सुख समृद्धि वैभव ये सब कुछ होता है, तो यहाँ पर समृद्धि भी आपकी देखी जाएगा। आपकी समृद्धि में भी यहाँ पर राहु महाराज आपके वृद्धि करेंगे। किंतु यहाँ पर अपने खान पान पर आगे आने वाले समय में आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और कोई भी कार्य करें, कुछ भी करें तो उसमें थोड़ा सोच समझकर, जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब राहु महाराज की हम दृष्टियों की बात करते हैं कि राहु महाराज की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पर पड़ रही हैं। आपके पंचम भाव पर जा रही हैं। पंचम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज आपके जैसे हम रेकमेंड नहीं करते हैं लॉटरी, सट्टा, जुआ वगैरह में, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ में राहु इन चीज़ों में माहिर होते हैं, तो आपको लालच नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों में अपना धन जो है आप व्यर्थ में ना खर्च करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ माता का सुख प्राप्त होगा, भूमि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। जीवन में आनंद, जो जीवन में आनंद आना चाहिए, वह आनंद की अनुभूति यहाँ पर आपको राहु महाराज करवाएंगे। किंतु लव लाइफ,
आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या दे सकते हैं। लव लाइफ कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव आगे आने वाले महीने में मिल सकता है। इसलिए ज़्यादा समय जो है अपने कार्य पर दे, जो भी समय आपके पास है वह अपना समय जो है अपने लक्ष्य पर ज़्यादा खर्च करें तो आपके लिए बहुत उत्तम, बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ पंचम भाव हमारा विद्यार्थियों का भी होता है। पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आपको, इसलिए आपको मन जो है पढ़ाई में मन जो है अपना मन पढ़ाई की ओर, अपनी शिक्षा की ओर ज़्यादा रखें। व्यर्थ के मित्र यारों में, व्यर्थ के लोगों में अपना ध्यान जो है ना रखें। जो विद्यार्थी लोग हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की सप्तम दृष्टि के बारे में, जहाँ पर आपके ठीक सप्तम भाव पर केतु महाराज भी आपके विराजमान है। तो सप्तम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज का आपका प्रभाव, यहाँ पर आपके देखिए पत्नी से मनमुटाव जो लंबे समय से चला आ रहा था वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। पत्नी से मनमुटाव है वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ था, वह लड़ाई झगड़े का माहौल जो है आपको कम दिखाई देगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यापार में जो कष्ट आपको उठाना पड़ रहा था या व्यवसाय में जो आपको हानियां उठानी पड़ रही थी वह व्यवसाय में आपको हानियां ना के बराबर उठानी पड़ेंगी। व्यवसाय में हानियां आपको ज़्यादा नहीं उठानी पड़ेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर बड़े बड़े कार्य, जो आपके बड़े बड़े कार्य हैं वह आपके थोड़ी परिश्रम, थोड़ी मेहनत करने से ही आपके बड़े बड़े कार्य जो हैं वह कहीं ना कहीं आपके सफल होते हुए आपको नजर आएंगे। यानी कि थोड़ा परिश्रम, थोड़ा भाग दौड़ आपकी रहेगी, किंतु वह कार्य आपके सफल होते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की अगली दृष्टि के बारे में। तो अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके कहाँ पर पड़ रही है? अच्छा, पार्टनरशिप भी अगर आप किसी के साथ करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें। पार्टनरशिप आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आप जो है थोड़ा सोच समझ कर करें तो अच्छा रहेगा। सोच समझ कर करने से आपको लाभ होगा। ये नहीं कि कोई कहे कि हाँ आप हमसे ये कर लो, हमसे ये कर लो, हमसे ये कर लो, हम आप पैसा पूरा लगा दो, हम पार्टनर हैं आपके, बाद में हम आपका चुका देंगे। तो ऐसा आपको रिस्क वाला कार्य पार्टनरशिप में आगे आपको नहीं करना है। अच्छा, नवम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि जा रही है तो यहाँ पर आपके भाग्य में उन्नति लाएंगे। जो भाग्य में आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं देखने को नहीं मिलेंगी, यश प्राप्त होगा, यश की आपको प्राप्ति होगी। उसी के साथ ही साथ परिश्रम से थोड़ा बहुत आपका भाग्य उदय भी होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जो कष्टों का सामना करना पड़ रहा था वह इस कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो अंत समय यानी कि राहु महाराज कुछ ही महीनों रह गए हैं तो आपको उत्तम अच्छा लाभ दिखाई देगा राहु महाराज का। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें? ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुवे नमः, इस मंत्र का जप करें सूर्यास्त के समय, यानी कि जब संध्या का समय वो समय। उसी के साथ कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला या काला हो, उसमें रखकर 7 बार उल्टा सर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। उसी के साथ घर में आप जो है नमक डालकर पोंछा लगवाएं, जिससे भी राहु महाराज का उत्तम अच्छा फल देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय यह है कि धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये चढ़ाने से भी राहु महाराज अति प्रसन्न होते हैं, अपना कष्ट जातकों को नहीं देते हैं। तो आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।